की स्तुति हो। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं संध्या समय के लिए। प्रभु तेरे चरणों में हम आए, तेरा वचन सीखने जा रहे हैं। पिता, वचन को खोल कर दे ताकि हम वचन को सीख कर, समझ कर आत्मा में मजबूत हो सके। तेरा आगमन बहुत नजदीक है प्रभु, हमारे सामने ज्यादा समय नहीं। वचन की गहराइयों को खोल कर दे। यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। सो एनी क्वेश्चंस कंसर्निंग द थिंग्स जो हमने सीखा, वचन में कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस? जी, हाँ, खूनी पति का मतलब वो बच्चे का क्या निकलवाया, दैट्स द रीजन। बच्चे से खतना करवाया ना, इसलिए वो गुस्से में क्या बोल रही है, खूनी पति। वो करना नहीं चाहती थी, उससे करवाया गया, परमेश्वर ने करवाया। और कोई क्वेश्चंस है? क्योंकि आई वांट यू टू, वो खून के विषय में क्लियर होना। यीशु का खून, लहू, वो जो मेमने का खून जो बहाया गया, स्पष्ट होना चाहिए। मेरे लिए जो कीमत दिया, उसमें कोई क्वेश्चंस? कल हमने सीखा यीशु हमारे लिए शाप बन गया, यीशु मेरे लिए पाप बन गया, और मेरे लिए जो भारी कीमत दिया। ये फाउंडेशन विषय है। कोई क्वेश्चंस? और कल हमने खून का वो कीमत सीख रहे थे। खून के कारण क्या क्या हुआ, मेरा छुटकारा हुआ, मुझे छुड़ाया न, मेरा निस्तारा हुआ, मेरा छुटकारा हुआ। नहीं, सबसे पहले तो मेरा निस्तारा, दूसरा मेल हुआ, तीसरा मुझे शुद्ध किया है, चौथा मुझे सुरक्षा दिया है, पांचवा क्या है, हाँ, हमारे लिए यीशु का खून क्या करता है। आबेल का खून और यीशु के खून का फर्क। आबेल का खून क्या कर रहा है, बदला बोल रहा है। यीशु का खून माफी मांग रहा है। आगे फिर हमने देखा, हाँ, यीशु का खून का हमारे ऊपर जो असर होता है, एक व्यक्ति फिर आगे को क्या नहीं कर सकता, पाप का मजा नहीं ले सकता। और आप पढ़िए ये इब्रानी 10:19, Hebrews 10:19। Hebrews 10:19, yeah। ਉਪਰੰਤ हे ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ हाँ, यीशु के खून के कारण सानू अंदर जाने की दलेरी है। किधर जाने का, पवित्र स्थान, होलीएस्ट, परम पवित्र स्थान में जाने का क्या मिल गया, दिलेरी मिल गया, यीशु के खून के कारण। Having therefore brethren boldness to enter into the holiest by the blood of, यानी यीशु का खून बहने के कारण मैं किसके उपस्थिति में खड़ा हो सकता हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में। उपस्थिति में जब खड़ा हूं तो मुझे डरने का कोई जरूरत नहीं। महायाजक साल में एक बार जाता था, वो भी किसका खून लेकर, मेमने का खून। डरते हुए जाता। अति पवित्र स्थान के बाहर पर्दा लगा हुआ है, कमर में रस्सी बंधी है, घंटी बज रहा है, सारा इस्राएल डरा हुआ है, क्योंकि किसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहा है। तो इतने, और उसके लिए हर साल इनको क्या करना है, फिर भी बलि चढ़ाना है, फिर भी जाना। लेकिन यीशु के खून के कारण मेरे को किधर दरवाजा मिल गया, मैं किसकी उपस्थिति में खड़ा हूँ, परमेश्वर की। इसलिए मुझे किसी चीज का डरने का कोई, मेरे साथ कौन है, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान। क्यों, वाई इज द मोस्ट होली गॉड विथ मी। मेरे को अपने खून से क्या कर लिया, खरीद लिया।
कीमत दे दिया, परमेश्वर का कोप मेरे ऊपर से हट गया। हमने जैसे पढ़ा निस्तारा का मतलब पाप का कीमत दे दिया, मुझे अपने साथ क्या करा लिया, मेल करा लिया। मैं परमेश्वर से दुश्मन था, मेरा परमेश्वर से क्या हो गया, मेल हो गया, और उसके बाद उस खून ने मुझे संभाला है। हाँ, तो ये सारा आगे आप पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी 11:25। इधर हमने देखा खून के द्वारा हमें दिलेरी मिला है। पहला कुरिन्थी 11:25। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। ये मेरा लहू विच मेरा क्या है, ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। After the same manner he took the cup, then he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. अभी हम लोग के साथ क्या बांधा है, नया नियम, नया वाचा बांधा है। पुरानी वाचा खत्म। पुरानी वाचा हमेशा क्या बोलती थी, व्यवस्था इस्राएली को क्या बताती थी, तू एक पापी है, तू एक पापी है। अब यीशु के इस नए वाचे में मैं आगे को क्या नहीं, मैं पापी था, आई वॉज ए सिनर बट आई एम नो मोर ए, आई वॉज ए सिनर। अब उसके खून से मुझे क्या कर लिया, धो दिया। इसलिए प्रभु भोज में भाग लेते वक्त डर और खौफ के साथ हम क्या करते हैं, एक नया वाचा। इसलिए यीशु के खून को तुच्छ नहीं जानना है। नेक्स्ट पढ़िएगा दूसरा कुरिन्थी 3:6, 2 Corinthians 3:6। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਤ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੀ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਜਵਾਲਦਾ ਹੈ। आत्मा क्या देता है, ਜੀਵਨ जीवन देता। पुराना व्यवस्था क्या नहीं करता था, जीवन नहीं देता था। नए वाचा के द्वारा हमें क्या मिल गया, जीवन मिल गया। सो इन सब वचनों से हम लोग को क्या, आपको मैं विश्वास करता हूँ आपको खून का वो विषय समझ में आया। अब हम आगे चलेंगे। कूस 12, एक्सोडस 12 उसका 7 पढ़िएगा, 7 और 8। एक्सोडस 12, 7 और 8। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਦੋਹੀਂ ਬਾਈ ਅਤੇ ਸੇਰੂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਣ, ਨਾਲੇ ਕੌੜੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਖਾਣ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਅਥਵਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਸਗੋਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਸਣੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਕੁਝ ਬਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰੀਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾਣਾ, क्योंकि ये यहोवा दा पसाह है। हाँ, इधर आप देखिए। अब अगला सेट जो नियमों का है, पहला हमने क्या देखा था, वो बकरे को काटने के विषय में, मेमने के विषय में। अभी द नेक्स्ट सेट ऑफ लॉ सेज टेक द ब्लड, उसको दरवाजे में लगा दिया। लगाने के बाद अब क्या करना है, अंदर रहना। अब उसको 8 पढ़िए, 8 पढ़िए। फिर वो शाम नू उसे रात अग नाल भुन के, उसको क्या करना है, उसे रात अग नाल भुन, मेमने को क्या करना है, आग में भूंजना है। उसमें क्या नहीं मिलाना है, कुछ मिलाने का हक नहीं है, आग में भूंजना है। यानी उसका सारा चर्बी निकलना चाहिए, कुछ मसाला वसाला कुछ नहीं। देखिए खाने के लिए प्रभु बनाने वाला खाना इनका कैसा है, और खाना किसके साथ है, कच्चा नहीं खाना, पानी में उबालना नहीं है, आग में भूंजना है। उसका सिर और पैर क्या क्या करना है, पतीरी रोटी नाल खाना। नहीं, उसका 9 पढ़िए। 9 उस विचों कच्चा अथवा पानी विच रिन्निया होया कदी ना खाओ। कुछ यानी इस मेमने में कुछ भी जोड़ना नहीं है,
कच्चा नहीं खाना, पकाया हुआ है, भूंजा हुआ है, इसमें कुछ जोड़ना नहीं। और इसका क्या, और आगे, ਸਗੋਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਸਣੇ। क्या क्या खाना है? आपको इसमें से मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, खाने का छूट नहीं है। दिस इज ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ये मेमना किसको दिखा रहा है? यीशु को। दिस लैम्प रिप्रेजेंट क्राइस्ट। और आपको और मुझे छूट नहीं है, मुझे इसका लेग पीस चाहिए, मुझे इसका कंधा चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। यीशु को पूरा का पूरा खाना है। यू हैव टू ईट क्राइस्ट कंप्लीटली। यू कैनॉट से, आप नहीं बोल सकते मुझे ये वचन अच्छा लगता है, मुझे वो वचन अच्छा लगता है, मुझे से इतना खाना है उतना खाना नहीं। जैसा वचन है इसको ऐसे का ऐसे ही खाना है। आज आप देखिए मसीह जगत में इतनी संस्थाएं क्यों, इतने डिनोमिनेशंस क्यों हैं? अभी हम बात कर रहे थे, जीसस ओनली वाले बोलते हैं बपतिस्मा लेना किसके ही नाम पर? यीशु के नाम पर लेना। दूसरे कुछ हैं वो बोलते पानी में उतर कर पानी में डुबकी लगा के 3 कदम लेने हैं। तीसरा बोलता है झंडे के नीचे से जाना है। चौथा बोलता है सिर में पानी छिड़कना काफ़ी है। कोई बोलता होली कम्युनियन हैमबर्गर और कोक काफ़ी है। दूसरा बोलता ब्रेड काफ़ी है। आजकल 45,000 डिनोमिनेशन। क्यों? मेमना तो भूंज लिया और हम बोलते हैं मुझे लेग पीस चाहिए, मुझे वो पीस चाहिए, ये पीस है। पूरा खाना है। इस यीशु में कुछ आपको अपना अकल लगाने का कोई हक नहीं है। You and I have no freedom to add anything to God's word. You have to eat it as it is. छुटकारा खून लगाने से आप किधर ही बैठे रहेगा? अंदर ही रहेगा। अब आपने जाना है, just by applying blood is not enough. किससे खून किससे बचा दिया आपको? मौत से बचाया। लेकिन मेमना इसलिए नहीं कटा कि आप मिस्र में रहे। आपने क्या करना है? आपने जाना है अभी। And now before you go, करना क्या है? You have to eat. किसके साथ खाना है? पतीरी कौड़ी पाजी के साथ खाना है। यानी आप नहीं बोल सकते मुझे ये नहीं अच्छा लगता। खाना किसके साथ? क्यों? कड़वा साग है, अच्छा साग नहीं है। यानी मुंह में क्या डाला? कड़वा साग और पतीरी रोटी। और रोटी भी है, रोटी का अलग है इस। और क्या अगला क्या है? भूंजा हुआ मांस। क्यों कौड़ा साग? कौड़ा साग किसको दिखा रहा है? बिटर हर्ब्स, योर हार्ड एंड बिटर लाइफ इन इजिप्ट। मिस्र का कड़वा अनुभव के याद रखते हुए क्या खाना है? यानी आप और मैं जब वचन सीख रहे हैं, क्या समझकर, क्या मन में रखते हुए खाना है? मैं पहले कैसा गंदा जीवन बिताता था, उस बात को हमेशा याद करते हुए ये वचन जब खाओगे ना, तो ये वचन आपको ताकत देगा। Today, why is the word not giving you strength? Because you are not eating it with bitter herbs. आप क्या समझते? मैं तो अच्छा हूं। मैं पहले गंदा था, मुझे ये खाने का कोई हक नहीं। मिस्र में मुझे कोड़े पड़ते थे, मैं ईंट बनाता था। ये कड़वे अनुभव को याद करके क्या खा रहा है? मांस को जब खा रहा है, वो आपको मिस्र से निकलने के लिए क्या देगा? ताकत देगा। खून दरवाजे में लगाना काफी नहीं। अंदर बैठकर अब भूंजा हुआ इसको क्या करना? इसका थोड़ा मोटा नहीं, पूरा का पूरा क्या करना है? खाना है। और उसके लिए आप इधर देख लीजिए, उसका 4 पढ़िए, 12 का 4, 12 वर्स 4। और जेकर कोई टब्बर एक लेले ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਵੇ। और तुसी एक मनुख दे खान दे अनुसार लेले दा लेखा ठहराओ। इधर लिखा है, अगर आपके घर में ज्यादा है तो किसको बुलाना? यानी ये लेला कभी भी किसी के लिए क्या नहीं होगा? कम नहीं होगा, ज्यादा ही है। यानी मेरे लिए यीशु कभी कम नहीं है। मेरा सारा सफिशिएंसी किसमें है? मुझे यीशु मिल गया।
अब मुझे किसी और के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं, मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ, माई ऑल सफिशिएंसी इज इन क्राइस्ट। लेकिन हम कितना भी यीशु के पास आ जाए हमारा पेट भरता नहीं। कारण क्या? इसे खाते नहीं है। यीशु को क्या करना है? खाना है। किसमें पका है? परमेश्वर के भयानक क्रोध की आग में क्या किया है? पका है। भूंजा हुआ का मतलब क्या है? किसके क्रोध में? परमेश्वर के भयानक क्रोध में पका है। खाना किसके साथ? कौड़ी भाजी, कड़वा साग। यानी मैं पहले कितना पापी था, मेरी हालत क्या थी। अब हम लोग कई ज्यादातर विश्वासियों को देख लो, पुराना जीवन याद ही नहीं है। इसलिए आज के मसीह जीवन का आनंद भी कड़वा होगा, तब ना दूसरे का मजा समझ में आएगा। मैं पहले क्या था? हमने वो आयतें पहले पढ़ ली, Who was I earlier? अब ये यीशु मत, और इसको खाने वक्त अगला क्या, और क्या खाना है उसके साथ? बिना खमीर ते रोटी। हाँ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ उसका 10 पढ़िए, 10। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਕੁਝ ਬਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿਓ। हाँ, आग विच साड़ दो। उसके साथ एक और चीज जो खाने का क्या है? अखमीरी ਪਤੀਲੀ ਰੋਟੀ। यानी सुबह तक वो खमीर होने के बाद आराम से पकाकर खाने के लिए टाइम नहीं है। जल्दी अखमीरी रोटी बोलने से मुंह के लिए पसंद है, अच्छा है। अखमीरी रोटी है, ये तो उतना फूला नहीं है, आटा क्या नहीं हुआ, फर्मेंट नहीं है। इसको जल्दी जल्दी क्या करना है? पकाना है, खाना है। यानी आप और मैं, और फिर पैर में क्या पहने? जुत्ती, जूती पहने और हाथ में लाठी लिए क्या करना? यानी डंडा नीचे रखकर दोनों हाथ से खाने का प्रोग्राम नहीं है। खाना खाते वक्त हम जूती पहनकर खाते हैं क्या? नहीं। प्रभु ने क्या बोला, परमेश्वर ने क्या बोला, कैसे खाना? पैर में क्या है? जूते, कमर बांधना, और हाथ में क्या है? एक हाथ में लाठी, एक हाथ से खा रहे हैं, और खमीरी रोटी भी खा रहे हैं, कड़वा साग भी जल्दी जल्दी खाना। ये नहीं कि आराम से टेस्ट लेकर फिर खाएंगे, जल्दी खाना है। क्यों? मिस्र छोड़ना है। मैं और आप जब वचन सीख रहे हैं, वाई आर वी स्टडिंग, परमेश्वर का वचन क्यों सीख रहे हैं जल्दी जल्दी? मुझे ये संसार के अनुसार चलना नहीं है, मुझे ये संसार छोड़ना है। लेकिन आज तो लोग चौकड़ी मारकर आराम से डंडी भी छोड़ दिया, अब तो इसके साथ आराम से खा रहे, कोई ताकत नहीं देगा। और ज्यादातर विश्वास इसी में से ढूंढते हैं आशीष, और फिर प्रार्थना करने को परमेश्वर भजन संहिता 23:2 में लिखा तू ये करेगा, फिर भजन संहिता ये में से सब किसको सुना रहे? तेरे को किसके साथ खाने को बोला है वचन? कड़वे साग के साथ खाना है। कड़वे साग का मतलब तू पहले क्या था वो समझकर वचन खाएगा तो ये वचन आपको क्या देगा? ताकत देगा। वो जब ताकत मिलेगा तब फिर आप किधर रहेगा नहीं, मिस्र में रहेगा नहीं, आप निकलेगा। क्योंकि हमें मिस्र में रहने के लिए बुलाया नहीं है, मेरे से वाचा बांधा है, मेरे बाप दादे से वाचा बांधा। He has called me by a high calling. मेरे को, I am not supposed to walk as the world walks. I have to eat this roasted lamb with bitter herbs. Bitter herbs shows my bitter past. मैंने बपतिस्मा लिया है, अच्छी बात है, लेकिन बपतिस्मा लेने से इसका मतलब नहीं कि मैं पुराना अपना जीवन पूरा भूल जाऊं। मैं पहले था क्या? That keeps you humble. आज हम घमंडी क्यों हो जाते हैं? हमें पहले क्या थे वो बात याद ही नहीं है। We are just bothered about our today's this. You know who you were before? If that blood was not shed. अगर वो खून बहाया नहीं होता तो मैं किधर होता? मैं मकान के लिए थोड़ी रोता, मैं तो इधर उधर जाकर मत्था टेक रहा होता। वो खून के कारण मैं बच गया, और आज मेरी प्रार्थना क्या है? क्वेश्चन। एक मेरे लिए वध होने के बाद उसने अपनी जान मेरे लिए दी, और मैं प्रार्थना क्या कर रहा? प्रभु मेरी दुख मुसीबत दूर कर,
दुख मुसीबत अभी और भी आने वाली है, क्यू लाइन खड़ी है। मैं अभी थोड़ी देर पहले क्लास में, यू नो देयर आर प्रॉब्लम्स वेटिंग इन लाइन फॉर यू, दे विल कम एट द राइट टाइम एंड दे विल बी देयर टिल योर डेथ। एक के बाद एक क्या आएगा, समस्याएं आने वाली है। सो वचन खाने को क्यों बोल रही है, वचन खाना क्यों है, क्योंकि मेरे और आपके अंदर क्या होना है, अभी काम होना है, ताकत चाहिए। किधर से निकलने के लिए, मिस्र से। परमेश्वर ऐसे ही उठाकर ले जा सकता है ना। और उस दिन जो उद्धार हुआ वो किस किस के लिए है, जो कोई विश्वास करेगा वो किससे छुटकारा पा सकता है, मिस्र की गुलामी से छुटकारा पा सकता है। पढ़िए फिलिप्पी 1:6। Philippians 1:6। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਧਰਿਆ ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। एक बार और पढ़ लीजिए। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, इस गल दी मैनू क्या है, प्रतीत है, हाँ, ਭਈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਧਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। हमारे अंदर एक ने काम शुरू किया है। मेरे लिए एक ने खून बहाया, एक मतलब से बहाया है। अच्छी तरह समझना, परमेश्वर को मनुष्य बनकर आकर क्रूस पर मरने की कोई जरूरत नहीं थी। परमेश्वर साहब एदन बगीचा में क्या बोल सकता था, सॉरी, ठीक है, माफ कर दिया, आगे से पाप नहीं करना। ही कुड हैव सेड ओके, डोंट डू द सिन अगेन। आदम ने क्या किया, फल खाया। परमेश्वर बोल सकता था ना, ठीक है, आगे से नहीं खाना। पेड़ लगाने की जरूरत नहीं थी, पेड़ लगाया। ही प्लांटेड द ट्री एंड ही नोज दैट बिकॉज ऑफ द ट्री ही विल हैव टू कम डाउन एंड डाई ऑन द क्रॉस। उस पेड़ के कारण किधर आना पड़ेगा। देखिए परमेश्वर का आदत देखिए, हम तो चाहते कैसे ना कैसे मुसीबत टले, है ना। हम तो जीवन, हमारी भावना क्या है, आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, आई वांट ए कंफर्टेबल लाइफ, दैट्स व्हाट आवर डिजायर इज। बट लुक एट द नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर का आदत देखिए, ही कुड हैव अवॉइडेड सो मेनी प्रॉब्लम्स। जो दर्द उसने सहा हम कभी सहेंगे नहीं। देयर वाज नो नीड फॉर, मुझे बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। देयर वाज नो नीड फॉर गॉड टू क्रिएट मी। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग टू माय ब्रदर एंड सिस्टर। They don't have any kids. It's God's blessing. It's not a curse. It's God who decides you should have kids, when you should have, whether you should have it or not, whether it's a boy or a girl or anything. Who decides? It's He decides. There's no need for us to be upset because we have a God who is good. We have a God who is faithful. If He created me, there was no need for me. मुझे बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, एक पुष्पिंदर की जरूरत ही नहीं थी। क्यों बनाया, तेरे को मालूम था पुष्पिंदर जाएगा, ये ऐसे 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 करेगा, सब कुछ करेगा, उल्टा सीधा करेगा, सब कुछ मालूम था, नहीं मालूम था? कब? और ये किनके घर में जन्म लेना किसको मालूम था? पुष्पिंदर की मां कौन होना किसने तय किया? देखिए ये सब हमारे ग्रह में नहीं लिखा, ये मेरे बाप ने तय किया है। इसलिए मैं तारे को देखकर थोड़ी चल रहा हूं। पंडित पुजारी को बोले दे बता मेरा भविष्य क्या है। पंडित पुजारी आएगा आपके सामने, उसका हाथ पकड़कर एकदम ही बता दे भाई मैं मरूंगा कब। अगर वो बता देता फिर बाकी सब ठीक है। पुजारी तो ये भी नहीं बता पाएगा मरेंगे कब, उसको खुद अपने मौत का दिन मालूम नहीं है। उसका वो अगर कोई हाथ देखने आए, आप उसका हाथ लेकर उसको सीधा देखकर बोल देना भैया मैं तेरे को गारंटी के साथ बताता हूं तू नरक में जा रहा है, तेरा हाथ बताता है। मैं गारंटी से बोलता यू आर गोइंग टू हेल, योर हैंड सेज, बिकॉज यू आर ए सिनर। I don't know whether you'll get a house or whether you'll get married or not, but I know for sure that you are going to hell
because your hand says it. Thank God, I don't have to sit before any astrologers. किसी तारे देखने वाले के पास जाने का जरूरत नहीं. I know I have a Father up there who created me with a purpose. With a purpose I am here. और जब तक मेरा जाने का दिन नहीं होगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं. अब आपके जीवन में समस्या है, ब्रदर के जीवन में साइनस प्रॉब्लम है, दिस एंड दैट, बहुत से विषय हैं. हु इज डूइंग इट? ही इज देयर इन कंट्रोल. Satan, will he leave me at the mercy of Satan? शैतान के दया में छोड़ देगा? हाँ, मुझे बनाया शैतान के हाथ में छोड़ देगा? जा फुटबॉल की तरह इसको ठुड मार ना. उसने पेड़ लगाया, इंसान पाप किया, हमारा विषय में पाप किया, बड़े आराम से क्या बोल सकता था? माफ नहीं किया. क्या बोल रहा है? स्त्री का संतान आएगा. ठीक टाइम पर कौन आया? स्त्री का संतान आया नहीं आया? ठीक टाइम पर आया. यूसुफ और मरियम, हम आपको जरा देखिए परमेश्वर का ज्ञान. यूसुफ और मरियम किधर रहते थे? कहां रहते थे वो? यूसुफ और मरियम नाजरत में रहते, गलीली में है. भविष्यवाणी किसके बारे हुई है? बेथलेहेम के विषय में. मसीहा किधर जन्म लेगा? किधर भविष्यवाणी हुई? बेथलेहेम में. ये किधर रहते दोनों पति पत्नी? नाजरत में. 3 दिन का सफर है. भविष्यवाणी पहले ही बेथलेहेम के विषय में. परमेश्वर ने पकड़ा कैसर को, चल आज्ञा दे कि हर कोई किधर जाकर नाम लिखाएगा ना? अपने अपने पिंड में जाकर लिखाना है. नहीं तो ये यूसुफ किधर नाम लिखा एंट्री करा लेता? नाजरत में. बीबी तो डिलीवरी होने के लिए रेडी है. परमेश्वर ने बुद्धि किसकी पकड़ी? कैसर की. ये यूसुफ को उधर से किधर लाना है? बेथलेहेम में लाना. ऐसे तो आने वाला नहीं, क्योंकि ये बोलेगा मेरी पत्नी का क्या होना है? डिलीवरी होना. ऑर्डर. सब लोग, वचन में लिखा, सब अपने अपने पिंड में जाकर क्या करना. अब आप देखिए यूसुफ बेचारा कोसते हुए, रोते धोते, मरियम भी बोलती होगी बहुत दर्द हो रहा है, चलो चलो. परमेश्वर बस चल भाई चल, मैं अपनी भविष्यवाणी के अनुसार ही काम करूंगा. मरियम किधर आई? बेथलेहेम में पहुंची. कहीं सड़क के किनारे कौन आ गया? स्त्री का संतान आ गया. देखिए परमेश्वर करता कैसे है. हेरोद ने पूरी अकल लगा ली, लेकिन फिर भी हेरोद बेचारे को मालूम ही नहीं चला. 12 साल की उम्र में मंदिर में आकर बैठा. कौन है? ये वही है जिसने बोला था स्त्री का संतान आएगा. When he is sitting in the temple, he is not a demigod, he is almighty sitting there. The one who gave the law is sitting as a small boy. यीशु को मालूम है वो कौन है. टेम्पटेशन जब यीशु का हुआ, अब वो मैं पहले भी आपको बताया, यीशु कारपेंटर का काम करने वक्त, हाँ, स्वर्गदूत भी देखते होंगे क्या कर रहा, रंदा लगा रहा. कौन? सर्वशक्तिमान क्या कर रहा है? For 30 years he worked as a carpenter. Who? The one who sits on the throne with seraphims around him, working as a carpenter for how many days? Years. 30 long years. Can you? Yeah. उसको और किसी का काम क्यों नहीं भेजा कारपेंटर के घर में? क्यों भेजा? हाँ, किसके लिए? गरीब के लिए. गरीब होकर आया. यीशु हेरोद के महल में जन्म ले सकता था, इसलिए ज्ञानी लोग किधर चले गए? उसके महल में चले गए. लेकिन जन्म किसके? गरीब. और दूसरा, गरीब होना अकेला नहीं, ये यूसुफ किसकी वंशावली का है? हाँ, कारपेंटर का काम तो करता है, लेकिन परिवार कौन सा है? इकता. अब मत्ती 1 अध्याय पढ़ लो. कौन सा परिवार है? दाऊद से वाचा बांधा है. मसीहा इसके परिवार में आएगा. बेशक यूसुफ कारपेंटर है, इसकी पीढ़ी पढ़ने से 41 राजा हैं इसके वंशावली में. काम क्या करता है? कारपेंटर. किसके घर आया?
ऐसी किसी के घर नहीं आएगा अपने वचन के अनुसार, जैसे पहले बोला है कारपेंटर के घर में, लेकिन घराना कौन सा? दाऊद। अब फिर यीशु का वंशावली आप पढ़ोगे तो मरियम के द्वारा जब आए, मरियम भी कौन से घराने की है? दाऊद के घराने की है। आप अपना उसके लिए सिंपल एक बात आपने मैथ्यू 1 ले लीजिए। देखिए परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट, कितना सटीक है। मत्ती 1 उसका पहला वचन, एक का एक पढ़िए, मत्ती 1 का 1। ਕੁਲ ਪੱਤਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੌਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। हाँ, तो दूसरा ट्रांसलेशन में कैसे? हाँ, अभी इधर देखिए आम तौर पर आना कैसे है? दाऊद पहले आया या अब्राहम पहले आया? अब्राहम। लेकिन लिखा कैसे? क्यों? दौद ना दाऊद के साथ क्या बांधा है? राजा का वाचा बांधा है। इसलिए वंशावली किसकी है? दौद। राजाओं की है। सो उस वंशावली में यीशु आया, बड़ाई का काम किया, सेवकाई किया, और फिर हमने देखा अब यीशु का जब परीक्षा हुआ, शैतान को मालूम है ये कौन है? निराहार जब उधर परीक्षा, और इवन जीसस इज बीइंग टेम्प्टेड, डिड सैटन नो हु ही इज? क्यों? He is trying to find it out who is he. अगर यीशु पत्थर को रोटी बना देता, शैतान बोलता है इसको क्रूस पर चढ़ने नहीं देना, यही इज द वन, स्त्री का संतान यही है, इसको छूना नहीं, मरने नहीं देना। दुष्टात्माओं को मालूम चल गया। कारण दुष्टात्मा और शैतान में फर्क क्या है? हम लोग तो, हमें तो ये दिखते नहीं है, कौन? भूत और शैतान दिखते नहीं, लेकिन ये जो चल रहा है कौन है? सर्वशक्तिमान, इसको मालूम है वो कौन है। वो आते, इसलिए यीशु बोला ना इस संसार का प्रभु आता है, मैं आगे क्या नहीं करूंगा, बातों नहीं करूंगा। वो आते ही इसको मालूम है वो आया, वो ढूंढ रहा है कौन है कौन है। और उनके सामने यीशु डमी बनकर क्या कर रहा है? बीमार ठीक किए, कितने ठीक किए? यीशु अकेले नहीं, यीशु के साथ और भी कौन ठीक कर रहा है? 70 डमी जा रहे हैं, और सब क्या कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। भूत को एक आइडिया लगा, एकदम यीशु ने उसका मुंह को क्या कर दिया? बंद कर। तब सुअर के अंदर। शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, उसको मैसेज पास करना पड़ता है, लेकिन आप बीच में उसकी कनेक्शन काट दो, वो बेचारा अकेला रह जाएगा। मेरे मन के अंदर क्या है किसको नहीं मालूम? शैतान को नहीं मालूम। मैं मुंह से बोलूंगा ना तभी बेचारे को मालूम चलेगा, लेकिन मेरे परमेश्वर को मेरे अंदर की बात मालूम है। ये है फर्क। मैंने बोल दिया आज मुझे जाना है, किधर जाना है, मैं जब बोलूंगा तो वो बोलेगा वो आने वाला है। कब मालूम चला? मेरे मुंह से क्या हुआ? निकला। तो हमारा विषय, मेरे परमेश्वर ने इतना सब कर कर मेरे अंदर क्या शुरू किया? काम शुरू किया। उसलिए ना वो फिलिप्पी 1:6 दोबारा पढ़िए। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਧਰਿਆ ਸੋ जिसने ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ शुभ काम ਦਾ ਮੁੱਢ ਧਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। किसने शुरू किया? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। परमेश्वर ने मेरे अंदर एक काम शुरू किया है। God has started being confident of this very thing, that he who hath begun a good work in you, someone has begun. किसी ने मेरे अंदर एक अच्छा काम शुरू किया, और वो उस काम को क्या भी करेगा? पूरा भी करेगा। लेकिन ये काम पूरा होना है तो मैंने यीशु को क्या करना है? खाना है। किसके साथ? कौड़ी पर कड़वे साग के साथ, अखमीरी रोटी के साथ इस यीशु को खाना है। जब मैं खाऊंगा तो फिर मेरा मन किसमें नहीं लगेगा? ये संसार में नहीं लगेगा। ये मिस्र मेरा रहने का जगह नहीं है। एक ने एक मतलब से काम शुरू किया, अगर शुरू किया तो पूरा भी करेगा। इस्राएलियों को इधर से निकाला किधर ले जाने के लिए? कनान में। लेकिन इनके अविश्वास के कारण किधर मर गए?
मरुभूमि में मर गए अविश्वास के कारण। अगर विश्वास होता तो किधर चले जाते? कनान पहुंच जाना था। पढ़िए उसके साथ एफेसी 1:4-6। एफेसियंस 1:4-6। Ephesians 1 4-6। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈਏ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਭਈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਅਰਥਾਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। उसका 5 पढ़िए। ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। अग्गों ही ठहराया। उसका 4 एक और भी 4। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ ਭਈ उसने सानू किस विच चुन लिया? ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ कब? जगत के। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता, देखिए परमेश्वर ने हमें पहले से चुन लिया था ना, तो सच्चाई में हमें एकदम क्यों नहीं लाया? हम बचपन से ही विश्वास में क्यों नहीं थे? हम बड़े आराम से बचपन से ही क्या हो सकते थे? प्रभु हम लोग अपनी मर्जी में घूमे फिरे, जीवन को बर्बाद करने के लिए सारा कुछ करने के बाद ठीक समय पर उसने हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर कर हमें लाया। क्यों? ताकि हम उसकी कीमत को क्या कर सके? ਜਾਣ ਸਕੇ। समझ सके। उसने मेरे को क्या किया? जगत के पहले से ही क्या किया है? ਚੁਣ ਲਿਆ। चुन लिया। अब जब सच्चाई में आगे नाउ वी कम टू रियलाइज दैट आई हैव बीन चोजन। व्हेन? माता जी को कब चुना? ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ जगत के बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड ही चोज मी। मेरे अंदर क्या देखा? व्हाट डिड ही सी इन मी दैट ही चोज मी? और परमेश्वर की इच्छा क्या है? ही वांट्स मी हु मेस्ड अप माय लाइफ, ही वांट्स मी टू सिट वेयर? उसके साथ अनंत काल राज्य करना है। इसलिए मुझे लेपालक होने के, लेपालक का मतलब क्या है? अडॉप्शन ऑफ सन्स। मुझे अपना पुत्र बनाया। अब देखिए, अब इधर अच्छी तरह समझने का विषय है वो मेमना को खाने का मतलब। सी हम बच्चे को अडॉप्ट करते हैं ना, बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। बच्चा जब अडॉप्ट होकर आता है, माँ बाप की शक्ल से बच्चा को कोई मेल है? Does a adopted child bear any resemblance to the features of the parents? No. You have to prove through documents that this is your son, because the features don't say anything. But once a child is born from the parents, do you need any papers to prove? The features say he is their son. Is it true? Because he is born of them. उनसे जन्म लिया, इसलिए क्या है? हम भी देखिए, हम किसके संतान थे पहले? शैतान। शैतान के थे। शैतान की सारी मस्ती हमने खुल कर की, किया नहीं किया? ऐश किया। हमारे खून खून में वो उसका सारा कुछ चलता है। लेकिन हम बिगड़े हुओं को लाया, अपने खून से धो लिया, और क्या बोलता है? मेमने को खाना है। कारण अब मेरे अंदर ही अंदर से मेरे को क्या करना है? बदलना है। मेरी आदत को बदलना है। My nature has to change from within. Just by saying I am the child of God doesn't show anything. Your walk has to prove whose child you are. मेरे चाल चलन से मैंने बताना है मैं किसका? क्या मेरा चाल चलन बताता है मैं परमेश्वर का संतान हूं? If not, then how can I say I am the child of God? मैंने बपतिस्मा लिया बोलने से काफी नहीं है।
माई वॉक शुड प्रूव, मेरा चाल चलन ने सबूत देना मैं किसका बेटा हूं, परमेश्वर का बेटा हूं। देखने से लगना चाहिए परमेश्वर का बेटा, शक्ल देखने से मालूम चलना चाहिए। अब देखो, अभी आपका बेटा है, आपकी बेटियां हैं, उनको मुंह क्या लेबल लगा के चलना पड़ता है? उनको कई लेबल लगाकर चलना पड़ता है, मैं परमेश्वर इनका फलाने का बेटा हूं। शक्ल देखते ही मालूम चल जाता है किसका बेटा है, किसकी बेटी है, फलाने की बेटी है। आप पकड़ के उसका नाक खींचते हो, हाँ, उसका हाथ पैर खींच रहे हो, क्या कर रहे हो? सिर्फ खाना दे रहे हो, और वो बच्चा बढ़ रहा, आपकी शक्ल दिखा रहा। इसी तरह इफ आई जस्ट ईट अनअडल्टरेटेड प्योर गॉड्स वर्ड, यू नो, वर्ल्ड कैन सी क्राइस्ट इन मी। दुनिया मेरे में किसको देखेगी? यीशु को देखेगी, परमेश्वर की आदत को मुझ में देखेगी। सो अगर वो, इसलिए उसने मेरे को लेपालक होने का, पुत्र होने का क्या दे दिया? उसका वो क्या है? उसका 5 पढ़िए। ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, अपने मर्जी दे नेक इरादे दे अनुसार, हाँ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ यीशु मसीह दे राही, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ हाँ, ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ अपने लिए सानू लेपालक ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ठहराया। देखिए वचन कितना अच्छा है। Having predestinated us unto the adoption of sons by Jesus Christ, यानी मसीह यीशु के बिना हम कभी भी क्या नहीं बन पाते? परमेश्वर के पुत्र नहीं बन पाते। अडॉप्टेड का मतलब हमें देखने में, तो हम लोग तो बनाने वाला कौन है? परमेश्वर ही तो है, लेकिन हम किसके संतान थे? शैतान की गुलामी में उसने तो हमें इतना बर्बाद किया था, हमें वापस अडॉप्ट किया, हमें अपना लेपालक पुत्र बनाया, और मेरी आदत को भी क्या कर रहा है? बदल रहा है। He is changing my nature. See, where is God working in me? See, we are interested, हमारे जीवन में समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है ना, हम all that we praise Lord, मेरे समस्या को क्या कर दे? दूर कर दे। लेकिन परमेश्वर ये समस्याओं को रखकर कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? बदल रहा, मेरी आदत को बदल रहा है। Through these problems he is changing my nature. God is working there. I am concerned about a house, एक अच्छा मकान और खाना पीना, that's all I need. But परमेश्वर क्या कर रहा है? मेरी क्या बदल रहा है? आदत। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, हम अपनी आदत को बदलेंगे, फिर पड़ता पटाखा जोर से ठाल। Then he spanks me hard because I don't want to change my nature. I just want a comfortable life. Our brother has a sinus problem. I said, I am not praying for your healing because our Father knows it. We just pray, Lord, I just want to grow to your stature. I just want my nature to change. In whose nature? यीशु के। अब आप लोग, अभी आप देखो, यूसुफ के बारे में आपको मालूम है ना? Our brother Joseph, he was a good boy, but he had a nature. What did he do? He used to find the faults of his brothers. And his father loved him so much, he gave him a coat. एक अच्छा कोट भी पहन लिया। और बाबूजी क्या करता था? सोता था, दर्शन देखता था, और फिर पापा को, फिर सबको जाकर बोलता है, I saw a dream, you all are bowing before me. Wow. And he sees not one dream, he sees two. In one dream he saw his brothers, other dream he saw his parents also. He's a good dreamer. He got a name. But look at the way God, I told you about Joseph in the beginning, how God molded him, and finally he sat on the throne. The one who used to find the mistakes of his brother, what does he say? It's God who brought me here before you. See, God takes so much pain in changing my nature. Why? परमेश्वर क्यों ऐसे कर रहा है? मुझे किधर बैठना है? उस सिंहासन को रखकर परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? इसलिए हम में से कई होंगे पति अभी भी विश्वास में नहीं आए, बहुत परेशानी, ये वो सब है, थर्मामीटर लगा कर रखा है, चूल्हे में रखा है, और हम बोलते बहुत गर्मी है।
गर्मी अभी और बढ़ेगी, जल्दी पक जाओगे तो ठीक है. He has put you in the oven, but thank God, God is in the kitchen. If He was not there in the kitchen, we were gone. We are inside. We are in the oven, but where is God? He is in the kitchen. Thank God. But it's hard. But why? Why is it hard? Because someone is there. He is more, little more heat. Some more time. And I pray, Lord, remove that problem. No, little more time. You are my workmanship. हम परमेश्वर की हस्तकला है. Thank God, someone started a work in me. हे परमेश्वर, तूने मुझ गंदे में काम शुरू कर दिया. प्रभु तेरा धन्यवाद. अगर ये काम शुरू नहीं हुआ होता फिर क्या करते? If He started, He will finish. That's the assurance we have. If He started something, that's why Philippians 1:6 says, we are confident. Someone started something in me and He will finish it. What's my prayer? हमारा प्रार्थना क्या है? हे प्रभु, जो काम तूने मेरे जीवन में शुरू किया, इस काम को तू पूरा कर. तेरे पुत्र होने का वो लेपालक अधिकार भी तूने मुझे दे दिया. I am the son of God. अब मैं परमेश्वर का बेटा हूं तो मुझे ये संसार के सड़े गले चीजों के पीछे भागने का जरूरत है? I don't have to worry about any of those things. I have to just grow. मेरे को सिर्फ बढ़ना है उसके कद तक. मैं उसके कद तक बढ़ूंगा तो मालूम है, He will fulfill the desires of the righteous. I have to walk the way He wants me to walk. That's the key. So, इसराइलियों को बिठाकर क्या करा रहा है? कड़वा साग, अखमीरी रोटी, और इसमें से कुछ भी बचाकर पूरा खाना, पूरा. You have to eat the full word. तभी आपको क्या मिलेगा? ताकत मिलेगा. कुछ पैक करके कल के लिए नहीं, छोड़कर भी नहीं जा सकते. लिखा है ना, कुछ छोड़कर भी. हाथ में क्या है? डंडा. पैर में क्या है? जूते. मैंने जब यीशु को जान लिया तो ये संसार मेरा घर नहीं है. ये नए सिरे से जन्म लिया वो व्यक्ति इसलिए गाता, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा. घर कोई मेरे साथ ना आए, क्रूस को लेते खुश रहते हुए मैं गाना गाते हुए जाऊंगा. मेरा सफर शुरू हो गया. The day I met Christ, my journey started. Now I'm going home. This world is not मैंने जाना है. लेकिन अब सवाल उठता है, मेरा सफर चल रहा है नहीं चल रहा? या मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, या क्या कर रहा हूं? मेरा निशाना क्या है? आगे वही निर्गमन में आ जाए, कुछ 12. आप उसका 37 पढ़िए. ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਸੇਸ ਤੋਂ ਸਕੋਥ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 6 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਦੇ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਭੀੜ ਵੀ ਗਈ. ਨਾਲੇ ਇੱਜੜ ਚੌਣੇ ਅਰਥਾਤ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸਨ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਸਨ ਪਤੀਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਖਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਮਿਸਰੋਂ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਨ और ਉੱਥੇ ठहर ना सके, ना अपने लिए रोटी बना सके. अभी आप इधर देख लीजिए. उसके बाद उसका 17 पढ़िए, 13 का 17. ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਰਿਆਉਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣ ਔਰ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ.
देखिए अगला, अब भी परमेश्वर ने इनको किधर से निकाला? मिस्र से। अपने आपने देख लिया, मेमना काटा, उसका खून लगाया, उसके बाद मेमने को पूरा खा लिया, डंडा सब लिया, जूता पहना, अखमीरी रोटी, ये सारा कुछ हमने सीख लिया। अब इस्राएल किधर से निकला? मिस्र से निकला। तब तो फरो क्या बोला, जाओ सबको भगाए, इन लोग लूट कर निकले। अब परमेश्वर इनको सीधा किधर ले जा सकता है? फिलिस्तीन। कनान में सीधा ले जा सकता है? ले जाना तो उधर ही है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का सफर है। लेकिन इधर पड़ा हुआ वचन क्या है? 13 का 17। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਰਿਓਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ, ना ले गया। हाँ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸੀ। वो नेड़े सी, देखिए जो नेड़ा रास्ता है। 17, and it came to pass when Pharaoh had let the people go that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. आगे, क्यों for जो God said, lest the people repent when they see war and they return to Egypt. But Lord God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea, and the children of Israel went up armed out of the land of Egypt. अब देखिए, नजदीक रास्ता था तो भी परमेश्वर किधर से लेकर जा रहा? ये हमारा परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं ना, उसको आपको आराम की जिंदगी ले जाना आता नहीं आता? हाँ बोलिए। यीशु के ऊपर विश्वास किया तो आपकी सारी दुख मुसीबत उसी समय खत्म हो सकती है। वो जानबूझकर कस्टम डिजाइन कर कर आपके जीवन में क्या लाता है? दुख मुसीबत लाते हैं। इधर लिखा है ना वचन, देखिए परमेश्वर का आदत नहीं, गॉड्स नेचर विल नॉट चेंज। द वे ही लेड इस्राएल, ही इज गोइंग टू लीड यू द सेम वे, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपको अच्छा लगे ना लगे, जैसे उनको चलाए वैसे ही आपको भी चलाएगा। उन्होंने बकरा काटा, आपके लिए भी बकरा काटा। कौन है? हमारे लिए लेला जो कटा कौन है? यानी उनके लिए उतना टफ नहीं होगा, आपके लिए और मेरे लिए बहुत टफ होगा। वो खून दिया, सेम देखिए एग्जैक्ट एक 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 ऐसे ऐसे कर रहा है, तो हमें कौन से रास्ते ले जाएगा? लंबा रास्ता घुमाएगा। हमें जीवन में क्यों घुमा रहा है? अब क्यों घुमा रहा है? तेरे ऊपर तो भरोसा करते थे ना, इस्राएली भरोसा करते थे, मिस्र से निकलने वक्त भरोसा करते थे। दे ट्रस्टेड हिम। इन्होंने कोई गलती करने के कारण थोड़ी ले जा रहा है जंगल में। इन्होंने आज्ञा मानी? इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी नहीं मानी? दे ओबेड हिम एज ही सेड। सो व्हेन यू ओबे, what should be the reaction? When I am obeying you, मैं आपकी आज्ञा मान रहा हूं तो मेरे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? Good. But that's not what God does. You obey him, he takes you in a round way. That's what he did. इस्राएलियों ने आज्ञा मानी, अब किधर ले जा रहा है? कल प्रभु का मर्जी हो, कल मैप भी लेकर आएंगे। हाँ, लड़ाई देखकर डरना जाए। अभी कनान में जाएंगे तो एकदम लड़ाई शुरू है। देखिए कनान, हम लोग कई बार सोचते हैं कनान स्वर्ग को दिखाता है। कनान स्वर्ग नहीं है। ये कनान में कितनी लड़ाइयां थी, पराई कौम में थी। स्वर्ग में कोई लड़ाई थोड़ी है। कनान जयवंत मसीह जीवन को दिखाता है। आपने और मैंने स्वर्ग जाने के पहले कनान इधर अनुभव करना है। You and I, before we go home, you have to experience Canaan now. But the problem is many believers are in Egypt. खून तो लगा दिया, लेकिन किधर बैठे हैं? दरवाजे में खून लगा, किधर बैठे हैं? अंदर ही। इस्राएल चला गया, बाबूजी किधर ही बैठा? अंदर ही बैठा। The Israelite, he has applied the blood, but he is sitting where? He says, I am fine. I don't have to go. The others firstborn have died. I am staying here. Today you will find a whole lot of believers where? With the blood on the doorpost. The children of Israel have gone. And he is still there in the world. A whole lot of people.
These are the ones who will never taste manna in their life. They are never going to cross the Red Sea. For them, they'll never experience the cloud and the fire pillar. आज बहुत तेरे विश्वासी को ये सब है ना, प्रभु इंतजाम करता है, ये वो करता है, दे से. आज भी there are many pastors and many Bible teachers, they say children of Israel did not cross the Red Sea, it was a reed sea. Oh. It was not a Red Sea, it was a reed sea. One pastor was preaching, he said it was not, the water was only up to knee. तो प्रचार कर रहा था, तो सामने बैठी एक बुजुर्ग माँ वो आत्मा में भर गई. हालेलुया. तो पादरी बोला इतना खुश होने का क्या, पानी तो गोडे तक ही था. बोला मेरा परमेश्वर इतना महान है, फिरो की पूरी फौज को गोडे तक पानी में ही क्या कर दिया. My God is so great, he drowned the whole army of Pharaoh in knee deep water. That's really great. See, today so many Bible teachers come, they don't know who God is. Yes, they have applied the blood, but where are they staying? In Egypt itself. They are never going to be led by the Spirit. God, the pillar of fire and the cloud, is waiting for those who step out of Egypt. Yes, the journey through the wilderness is hard, but thank God the pillar is there. Thank God the cloud is there. Thank God a manna is waiting for me. Thank God there are rocks from which I will get water. Yes, Mara will be there, but it will turn sweet. Yes, the Red Sea is there. We'll walk through the Red Sea. Yes, यर्दन सामने बहेगा, यर्दन के ऊपर से तैर कर नहीं जाएंगे, चल कर जाएंगे. ये सब अनुभव करना है तो इस मेमने को भूंज कर क्या करना है, खाना है. कड़वे साग के साथ जब खाना खाया तब हमारी सफर क्या हो गई, शुरू हो गई. हाथ में डंडा लिया, जूता बांधा, कमर कसे और निकले. किधर? अब कौन चलाएगा? आज्ञा मानने के कारण अब सफर छोटा नहीं, अब सफर थोड़ा लंबा है. क्यों मरुभूमि में ले जा रहा है? पाप करने के कारण नहीं. अब इन्होंने, मिस्र ने तो देख लिया परमेश्वर कौन है, लेकिन अब इस्राएलियों ने देखना है ये कौन है. आपको और मुझे परमेश्वर लंबे रास्ते में क्यों ले जाता है मालूम? क्या सिखाने के लिए? परमेश्वर कौन है. इसलिए हमें कष्ट के बीच में रखा है. कईयों के परिवार के सब लोग विश्वास में नहीं आए. हम बोलते प्रार्थना कर रहे हैं और हम थक जाते, प्रभु जल्दी से जल्दी उनको क्या कर. विश्वास आएंगे तो सही, अगर आज ही सब आ जाए तो हमारी भी हालत क्या हो जाएगी. मीटिंग में फिर 10 बजे की जगह 10:30 बजे पहुंचेंगे, 11:30 बजे पहुंचे, क्योंकि सारा टब्बर को तैयार करके लेकर जाना है ना. अब तो घर से कोई नहीं आ रहा, रोते धोते किधर पहुंच गए, चर्च में. एंड यू आर सिटिंग देयर एंड यू आर प्रेइंग. यस, वी हैव ए होप, माय गॉड विल डू. दैट्स द होप वी हैव, मेरा प्रभु का. लेकिन मैंने और आपने क्या करना है? लॉर्ड मोल्ड मी. लंबा सफर है. इस लंबे सफर में किधर से जाना है वो अभी हम लोग, प्रभु की मर्जी है, कल से हम लोग सीखेंगे. किधर से जाना है? रेड सी, लाल समुद्र पार करना है. आगे अभी बहुत लंबा सफर है. लेकिन मैंने आज जो हमने पढ़ा वो विषय, क्या मैं यीशु को खाता हूं? डू आई ईट जीसस? डू आई ईट हिज वर्ड? इफ आई डोंट ईट दिस वर्ड आई विल नेवर गेट द स्ट्रेंथ टू वॉक. जैसे बताया, इस वचन में से पिकिंग करके खाने के लिए हमें छूट. प्रभु तेरा वचन जैसे भी है वैसे. मैंने, यीशु ने कहा ना, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो. यीशु को खाने का मतलब क्या है? प्रभु तू जो भी बोलेगा वैसे चलने के लिए मुझे सहायता कर. यीशु ने बोला ना, क्या उठा लो? सलीब तो बाद में, पहले क्या करना? अपना गर्दन किसके नीचे देना? जूले दे, जुए के नीचे. जुआ मालूम है ना, वो आयत में नहीं ले रहा. जेडे गर्दन, दो बैलों के गर्दन में पिजाली. क्यों डालते हैं जुआ? अगर जुआ नहीं डलेगा तो एक इधर एक इधर जाएगा, एक उधर जाएगा. तो हमारा जुआ, हमारा दूसरा जोड़ा कौन है? प्रभु यीशु है दूसरा जोड़ा.
आपने उसके साथ क्या करना है, मुंडी नीचे कर कर जैसे वो चल रहा है, मैंने और आपने क्या करना है, चलना है। हम लोग का आप ही देख लिया, हम लोग मसीह जीवन जब शुरू होता है ना, शुरू में क्या जोश है, सब लोग आज ही उधार में आ जाए। फिर 1 साल के बाद हमारी जीभ भी बाहर निकली हुई है। ये नया वाला बैल जो लगाया था वो तो इतना तेज था, वो तो शुरू में बड़ी तेजी से क्या किया, भाग रहा था। 1 घंटे होते बेचारे की जीभ भी बाहर आ गई। दूसरा वाला, पुराने वाले को क्यों लगाते हैं, एक जुए में दोनों नए नहीं लगते, एक नया एक पुराना। क्यों, पुराने वाला बोलता भैया इतना जोश नहीं दिखा, आज पूरा दिन चलना। हम लोग भी मसीह जीवन में जब शुरू में आए क्या जोश था, 1 साल के बाद ठंडा हो गया क्या, आज तो हम बैठ ही गए। फिर मार मार कर हमें क्या करना पड़ रहा है, चलाना पड़ रहा है। इसलिए प्रभु यीशु बोलता मेरा जुए के नीचे क्या दे दो, प्रभु तू मुझे चला। हमारा प्रभु हमारे साथ नहीं होगा ना, चलना मुश्किल है, वो हमें चलाएगा। सो मैंने और आपने मजबूत होगा। सो मिस्र से छुटकारा कंप्लीट है या नहीं है? अब मिस्र को आपके ऊपर कोई हक है? कोई हक नहीं। आप 1-2 आयत और पढ़ लीजिए, फिर हम एफेसी 4:30। एफेसी 4:30। 30 4:30। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। And grieve not the Holy Spirit of God, by whom ye are sealed unto the day of redemption. मेरे को क्या, मेरे ऊपर क्या लगा हुआ है? मोहर। मोहर लगा हुआ का मतलब क्या है? What do you mean by when I am sealed? सील। मैं किसका, सील का मतलब मैं किसकी संपत्ति हूँ? परमेश्वर का। I am the property of God. अगर कोई सरकार का, हमारे पासपोर्ट का इतना कीमत है, वो भी तो 10 पेपर ही हैं, इतनी कीमत क्यों? उसके ऊपर क्या बना हुआ है? वो देश का, हमारे भारत का है तो वो अशोक चक्र बना हुआ है। वो कागज का, वो सील का मतलब क्या? ये कागज किसका है? आपका नहीं, सरकार का है। सरकार जब चाहिए ले सकता है, जब कभी दे भी सकता। मैं लड़ नहीं सकता उसके लिए। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द गॉड। सेम वे मैं किसकी प्रॉपर्टी हूँ? आई हैव बीन सील्ड बाय द होली स्पिरिट। व्हाट डज इट मीन? I don't belong to myself. I am his. And can any devil dare touch his property? कोई छू सकता है? मेरे को कोई छुएगा ना तो परमेश्वर की आंख की पुतली में छूता है। That's how safe I am. I am sealed. लेकिन मुझे जब इतनी सुरक्षा है, मैंने किसको दुखी नहीं करना? पवित्र आत्मा, परमेश्वर के आत्मा को। ग्रीव नॉट द होली स्पिरिट। इसका मतलब आई कैन ग्रीव। हाउ डू आई ग्रीव द होली स्पिरिट? मैं पवित्र आत्मा को दुखी कैसे करता हूं? जब मैं अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर रहा हूं? चलता हूं। सो मिस्र से निकाला अपनी मर्जी से कहीं जाने के लिए नहीं। अब कौन चलाएगा? परमेश्वर खुद चलाएगा। ध्यान रखना। नहीं, मिस्र से छुटकारा पा गए तो हम अपने आप ही मैं जाऊंगा ना। अब चलाने वाला कौन? परमेश्वर। अब देखना ये इस्राएल, कल हम देखेंगे 32 लाख एक आदमी मूसा आ गए। ये सारे बलवा करने वाले बकरियों की तरह किधर जा रहे हैं? जंगल में जा रहे हैं, मरुभूमि में जा रहे हैं। कौन ले जा रहा है? परमेश्वर। हमें भी देखो कितने बार हम बुड़बुड़ाए तो भी किधर ही जा रहे हैं। जैसे प्रभु चला रहा है चुपचाप पीछे पीछे। इस्राएली बीच में कितने बार बुड़बुड़ाए, पत्थर उठाया, बोले वापस चले जाएंगे। जाओ, किधर को जाओगे? ये मरुभूमि में चलने का छाया कौन दे रहा है? बादल
बादल छाया दे रहा, हम उसमें जाएंगे, उसका गहराई ये सब कुछ, यानी हम मरुभूमि में जा रहे तो भी हमें परमेश्वर ने कितने अजीब तरीके से क्या किया, संभाला। कभी भी मैंने पवित्र आत्मा को क्या नहीं करना। आज हम प्रार्थना करेंगे, क्या परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न है? Is the Lord happy with my life? Just studying God's word is not enough. Yes, we study. We studied deliverance from Egypt. मिस्र का जीवन, इसराइलियों का जीवन को 3 भाग में हम देख सकते हैं। लाइफ इन इजिप्ट, लाइफ इन द विल्डरनेस, लाइफ इन कनान। ये हमारे जीवन के लिए 3 भाग है। मेरा जीवन किधर? मिस्र का जीवन, मरुभूमि का जीवन, कनान का जीवन। 3 पार्ट्स। मिस्र का मतलब ए बिलीवर, ही इज इन्वॉल्व विद द वर्ल्ड। मरुभूमि क्या? बिलीवर इन्वॉल्व विथ हिज ओन सेल्फ। कनान, बिलीवर इन्वॉल्व विद गॉड। 3 भाग। मैं किसके साथ इन्वॉल्व? विद गॉड। एक विश्वासी मिस्र में है तो किसके पीछे भाग रहा है? संसार के पीछे। मरुभूमि का विश्वासी किसके पीछे भाग रहा है? अपने पीछे। कनान वाला परमेश्वर के पीछे जा रहा। मेरे को और आपको सिंहासन में बैठने के पहले वो अनुभव चाहिए। कितना टाइम मिलेगा? इस्राएली लोगों को अकल आने के लिए कितने साल लग गए? 40। इन बेचारे जब ये खा रहे थे, इनको थोड़ी लगा था 40 साल अब किधर घूमना है। आप और मैं भी जरा सोचे, यीशु मसीह के पीछे जब आए थे, हम तो बोल दिया, हमें थोड़ी मालूम था इतने डंडे पड़ेंगे। Did we know that all these problems will come? All these things? Who know? God knows. It's with a purpose. It's with a purpose. So इन लोग disobey करने के कारण नहीं ये लंबा सफर हो गया. It's because they obeyed. So प्रभु ऐसे रास्ते में क्यों लेकर जा रहा है? इनका क्या करना है? आदत को बदलना है। सो अब ये सारे जो अभी तक ईंट बनाते थे, इन लोग कभी आशा नहीं रखते थे मिस्र से निकलेंगे। परमेश्वर ने अपने सामर्थ के साथ, जस्ट लेट अस लुक बैक, मुझे छुड़ाया कैसे? अपना सामर्थ के साथ मुझे क्या किया? शैतान की गुलामी से क्या कर दिया? आई हैव बीन रिडीम्ड, आई एम सेव्ड। Now what I have to do is, I should not grieve the Holy Spirit. Lord, help me to walk the way you want me to walk. आइए हम अपना सिर झुकाएं, थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। Let us just pray for some time. Hallelujah. Thank you, Jesus. Time है, मैंने जल्दी खत्म किया। Hallelujah. मिस्र से उन लोग इसराइलियों को जरा देखें। Look at the Israelites. When death is walking down the streets in Egypt, whole of Egypt, it's not one place. मिस्र के पहलौठों को मारा। Hallelujah. पूरे देश के ऊपर कितना कुछ नाश हुआ, क्योंकि इस्राएल को निकलने नहीं देता था। मेरे और आपके जीवन में शैतान के सिर को मेरे प्रभु ने कुचल डाला। शैतान का सिर कुचल गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मुंह खोलकर प्रार्थना करें। प्रभु ने किए भलाइयों को याद कर धन्यवाद हो। तेरी स्तुति हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तू अच्छा है, तू भला है। Let us not grieve the Holy Spirit, one who has started the good work in us. He will complete it. हम चिंता ना करें। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। तू मुझे चला प्रभु, तू मुझे शैतान की गुलामी से निकाल कर लाया। अब मैं तुझसे विनती करता, तू मुझे चला दे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। जंगली दरख्तों के दरमियान
एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान, एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर में, जंगल के सफर में गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं। इतर के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। इतर के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदा तेरे समान, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदा तेरे समान। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर में, जंगल के सफर में गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे महान प्रेम के लिए धन्यवाद। तू हमें कितना प्यार करता है प्रभु। मेमना वध हुआ प्रभु, हम मानते हैं जैसे तेरे को खाना है हम खाते नहीं है प्रभु, इसलिए हमें ताकत नहीं है, इसलिए हम जैसे चलना है चल नहीं पाते प्रभु। हम प्रत्येक को प्रभु तेरे वचन को खाने के लिए सहायता कर। खाने वक्त वो कड़वे साग के साथ प्रभु, वो कड़वा साग प्रभु हमारा पुराना जीवन बताता है। हम पहले कैसे हालत में पड़े हुए थे प्रभु, उस बात को हमेशा मन में स्मरण करते हुए तेरा पवित्र वचन को खाने के लिए हम प्रत्येक को मदद कर प्रभु। हालेलुया। प्रभु, शैतान ने हमारी बुद्धि बांध रखी थी प्रभु, इस संसार के ईश्वर ने बुद्धि बांध रखी थी प्रभु। तेरे इस मेमने के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे खातिर वध हुआ। आत्मा में बल पाकर प्रभु इन दिनों में जयवंत मसीह जीवन अनुभव करने के लिए हम प्रत्येक को सहायता कर। उसके लिए हम प्रत्येक को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन।